बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह। तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले कई नौजवानों पर खूब गुस्सा हो गए? जी हाँ, आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आप तमाम लोग जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में मुसलमान जुलूस निकालते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में भी कई जगहों से ये खबरें सामने आई कि मुसलमानों ने जुलूस निकाला और इस जुलूस के दौरान कुछ तस्वीर ऐसी सामने आई जो काफ़ी परेशान करने वाली थी। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी तस्वीर थी, तो कई हिस्सों में ये देखने को मिला कि लोगों ने जुलूस के दरमियान डीजे लगाए और डीजे पर कुछ ऐसे म्यूजिक्स का इस्तेमाल किया गया जिसे सुनने के बाद सीधे तौर पर कोई भी ईमान वाला ये कहेगा कि ये इस्लाम में कतई जायज़ नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने ऐसे किया, कुछ लोगों ने हल्ला हंगामा किया, कुछ ने शोर किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने जिक्र किया फ़लस्तीन का और बताया कि कैसे फ़लस्तीन में 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 12 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ लोग कपड़ों के टेंट लगाकर ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुस्लिम नौजवान डीजे पर नाच रहे थे और यकीनी तौर पर वो इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक बना रहे थे। सुनिए खुद कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ बातें कही है। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं, तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला, हम भी निकालेंगे। उन्होंने जुलूस निकाले, हम भी जुलूस निकालेंगे। उन्होंने नाच रहे, हम भी नाचेंगे। उन्होंने भी नारे लगा रहे, हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है। याद रखो, तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते
घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे मेरी उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती। वो जो दुनिया में तू मुझ पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद और सलाम को तेरे आमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। 12 रब्बील आल आया तो गाना गा रहे हैं, तलाउल बद्रु अलैना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाशुक्री है मेरे भाई कि हम जिसके नाम का सदका खा रहे, हम इस तरह के मजाहरे करेंगे। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, दो भाई लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? नहीं, तू बहुत बच्चों को लेके आ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे, उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि किस तरह से उन्होंने ये बातें बताई है कि जो कुछ ईद मिलादुन नबी पर देखने को मिला वो काफ़ी परेशान करने वाला था और यकीनी तौर पर वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है, इस्लामी माशरा का हिस्सा नहीं हो सकता है। आप तमाम लोग इस पूरे मामलात को किस तरह से देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।